मेरे भाइयों बहनों बेटों और बेटियों अस्सलाम वालेकुम। आप सबको नज़र फैमिली व्लॉग की तरफ से वेलकम करते हैं। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो मैं जैसे लास्ट दो व्लॉग मैंने बनाए इलेक्ट्रिशियन के ऊपर, जो न्यू इलेक्ट्रिशियन दुबई जा रहे हैं और जो न्यू प्लम्बर दुबई जा रहे हैं, इसी तरह मैं आज व्लॉग बना रहा हूँ जो नए पेंटर दुबई में जा रहे हैं फर्स्ट टाइम। तो उनको बेसिक चीज़ों का मालूम होना चाहिए ताकि वहाँ जाके इंटरव्यू में उनके लिए आसानी हो और जॉब करने में भी आसानी हो। जैसा कि आपको पता है कि पेंटिंग का जो काम है, जो पेंटर लोग हैं पेंट के नामों से वाकिफ़ हैं। तो पाकिस्तान में रोल से पेंट बहुत कम होता है, लेकिन अब रोल से पेंट भी पाकिस्तान में भी स्टार्ट हो गया है। तो दुबई में तकरीबन जितना भी काम है वो रोलर से ही होता है, रोल पेंट से ही होता है। ब्रश के साथ सिर्फ कटिंग का काम किया जाता है। उधर जो कटिंग होती है वो ब्रश से करते हैं और बाकी काम जो है वो रोल से ही होता है। चाहे एक कोट लगाना है, दो लगाने हैं, तीन कोट लगाने हैं, वो रोल से ही होते हैं। तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ कंपनियों के पेंट्स हैं। ज़्यादातर दो कंपनियों के ज़्यादा पेंट यूज़ होते हैं, जोतन और नेशनल के। तो जो हमारे नए भाई हैं पेंटर, उनके लिए ये है कि तरीक़ाकार तो उनको पता ही है कि पेंट का तरीका क्या होता है, लेकिन पाकिस्तान में जो स्टिक होती है, जो इसको माजून कहते हैं, जैसे फिलिंग करते हैं दीवार में, वहाँ पे तकरीबन आलमोस्ट रेडीमेड आपको माजून मिलती है। आपने डब्बा खोलना है, निकालना है और उसको अप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले तो उसमें जौन सी कंपनी का आप पेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उस कंपनी का आप जो है प्राइमर मारेंगे। पेंटर लोगों को पता होता है, ठीक है। प्राइमर भी रेडी ही मिलता है उधर भी, इधर भी प्राइमर जो आलमोस्ट रेडी होता है। और इधर जो पेंट है उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है मिक्स करने में। उधर पेंट भी जो है रेडीमेड बिल्कुल तैयार पेंट मिलता है। अगर वाटर पेंट है तो उसमें हल्का सा पानी, बिल्कुल एक ड्रम में थोड़ा सा पानी मिक्स करते हैं तो वो रेडी होता है लगाने के लिए। तो इसी तरह अगर ऑयल पेंट का काम है तो उसमें थिनर यूज़ होता है। जिस कंपनी का आप पेंट इस्तेमाल करते हैं उसी कंपनी का आपने उसमें थिनर इस्तेमाल करना है। तो बेसिक उसका काम ऐसे ही है कि पहले आप प्राइमर मारेंगे, उसके बाद आप उसको माजून की फिलिंग देंगे स्टिकों की। उसके बाद उसको जो अगर कोरा काम है तो उसको 120 का एमरी पेपर चलता है उधर, उससे उसको एमरी पेपर लगाएंगे। सफाई के बाद उस पर जो है आप जो है जो सा पेंट आपने मारना है और जिस कलर का मारना है और जिस कंपनी का मारना है उसको अप्लाई कर देंगे रोल के साथ, और कटिंग ब्रश के साथ होगी। और इसी तरह जो उधर पार्टीशन, जिप्सन पार्टीशन होती है, उसके जो जॉइंट होते हैं उनमें जॉइंट पट्टी लगती है। तो बाहर के मुल्कों में बहुत अच्छा और फैंसी काम होता है, आपको पता है, पार्टीशन का। और उसके लिए जॉइंट पट्टी जो है वो ज़रूर यूज़ करते हैं। जॉइंट पट्टी लगाना इतना कोई मुश्किल काम नहीं। जॉइंट पट्टी के लिए माजून पहले जॉइंट पे लगा के, कॉर्नर है तो कॉर्नर पट्टी भी मिलती है और जॉइंट पट्टी भी सीधी मिलती है। तो जहाँ पे कॉर्नर आ जाता है तो कॉर्नर पट्टी लगती है। दोनों तरफ माजून लगा के तो आप पट्टी लगा के तो उसको फिलिंग करके तो उसको सूखने दें, तो उसके बाद माजून की फिलिंग करके तो आप अपना पेंट का काम कर सकते हैं। और जो एक्सटर्नल टेक्सचर है वो जो है गन से भी इस्तेमाल होता है। जो दाना होता है वो गन से टेक्सचर मारते हैं, जो बाहर दाना वगैरह बनाते हैं टेक्सचर का। तो उसको बारीक या मोटा वो गन पे जो पेंटर हजरात हैं उनको पता है वो कर लेते हैं। तो उसके बाद अगर दाने को बिठाना है तो उसका रोल मिलता है, तो उस रोल से दाने को बिठा देते हैं। जिन्होंने दाना नहीं बिठाना, जो बारीक दाना होता है, तो उसको वैसे भी रखते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपके इल्म में होनी चाहिए,
ठीक है। और टेक्सचर के मुख्तलिफ डिज़ाइन भी होते हैं और उनके रोल भी मिलते हैं, जो टेक्सचर रोल्स के साथ आप लगा के डिज़ाइन बना सकते हैं। तो बाकी जो पेंटर लोग हैं उन्होंने ट्रेनिंग की होती है, काम किया होता है, तो इन चीज़ों का उनको एक्सपीरियंस होता है। बेसिक ये है कि वहाँ रोल पे काम होता है और पेंट और स्टिक और रेडीमेड आपको मिलती है, तैयार मिलती है। और तीसरी चीज़ जो है, जो आपकी सैलरी है, सैलरी जो दुबई में 1200 दरम से लेके कंपनी 2000 दरम तक अच्छे पेंटर को देती है। वो डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे। अगर आपका रोल पे हाथ सेट नहीं है तो जाने से पहले, अब पाकिस्तान में भी रोल अवेलेबल हैं, तो आप रोल पे अपना हाथ सेट करें, क्योंकि उधर रोल पे ज़्यादा काम है, सिर्फ कटिंग का काम ब्रश से होगा आपका। तो इस तरह जो सी कंपनी का आपने पेंट इस्तेमाल करना है, तो वो वहाँ जाके आपको विद इन 1 वीक में आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो इंटरव्यू में आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो अगर आपका रोल पे हाथ सेट नहीं है तो आप उस पे अपना हाथ सेट करें, तो इंशाल्लाह आपको दुबई में अच्छी सैलरी मिलेगी। जो अच्छे पेंटर हैं, जिनका एक्सपीरियंस हो जाता है, 2 साल के बाद आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, तो आपको उसी कंपनी में एक अच्छी सैलरी भी मिलती है। और अगर नहीं मिलती तो दूसरी कंपनी में भी आप 2 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं, तो जहाँ से आपको अच्छी ऑफ़र हो आप वहाँ पे काम भी कर सकते हैं। तो ये मैं उन भाइयों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इसका मकसद होता है कि जाने से पहले आप अपनी तैयारी करके जाएं, ताकि वहाँ जाने के बाद आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये हमारा व्लॉग जो है टेक्निकल व्लॉग है। इस पे हम तमाम दुबई में जाने वाले टेक्निकल जो भाई हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं। पहले व्लॉग में भी मैंने यही रिक्वेस्ट की है कि जब आप जाएं, तो अगर आप किसी मेंटेनेंस कंपनी में आपको जॉब मिलती है, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है, बजाय कि कंस्ट्रक्शन के। अगर आप कंस्ट्रक्शन में जाएंगे तो सिर्फ आप पेंट का ही काम करेंगे। मेंटेनेंस कंपनी में ये होता है कि जब आप मेंटेनेंस कंपनी में काम करते हैं, बिल्डिंग मेंटेनेंस कंपनी में, तो उसमें हर टाइम पेंट का काम नहीं होता। कभी ज़्यादा काम प्लम्बिंग का होता है, कभी इलेक्ट्रिशियन का होता है, कभी कारपेंटर का होता है। तो जो मेरे पेंटर भाई हैं, अगर इसी ऐसी कंपनी में जाके काम उनको मिलता है, तो वो वहाँ पे कोशिश करें कि फ्री टाइम में अगर उनको हेल्प करनी है कारपेंटर की, तो शर्म ना करें। प्लम्बर के साथ उनको हेल्पिंग करनी पड़ती है तो शर्म ना करें, और इलेक्ट्रिशियन के साथ करनी पड़ती है तो उसके साथ मिलके काम करें। जब आप उनके साथ काम करेंगे तो आप मल्टीपल टेक्नीशियन बनेंगे। तो मल्टीपल टेक्नीशियन की सैलरी दुबई में 2000 दरम से लेके 4000 दरम तक है। मल्टीपल टेक्नीशियन ये होता है, जैसे आप पेंटर हैं तो आपको थोड़ा इलेक्ट्रिक का काम आता है, थोड़ा कारपेंट्री का आता है, थोड़ा आपको प्लम्बिंग का आता है, टाइल्स का आता है। तो फिर आप जो है जब भी किसी नई कंपनी में जाएं तो आप उनको मल्टीपल टेक्नीशियन अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें आपकी सैलरी जो है 2 से 4000 दरम तक सैलरी लगती है। 2.5, 3, 3.5, 4,000 डिपेंड करता है कि आप मल्टीपल टेक्नीशियन में कितना एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस करने से आता है, तो कभी शर्म ना करें। जब भी आप जाएं किसी कंपनी में, अगर आपका सुपरवाइज़र या इंजीनियर आपको कहता है कि आप जाके इसके साथ हेल्प करें, तो कभी ना कहे कि मैं पेंटर हूँ, मेरा तो ये काम नहीं, करें ठीक है मैं करूँगा। आप मेहनत करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको तरक्की भी देगा। और आप जब मल्टीपल टेक्नीशियन हो जाते हैं तो कंपनी में सुपरवाइज़र बनने के भी चांस होते हैं आपके। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैं अपने भाइयों को बताना चाहता था, बच्चों को, जो नए बच्चे दुबई में जा रहे हैं टेक्निकल काम के लिए। तो उनके लिए ये बातें जो हैं ज़रूरी थी जो उनको बतानी, कि उनके इंटरव्यू के लिए आसानी हो। तो तरक्की कैसे करनी है, जाके आपने अपनी सैलरी को कैसे ज़्यादा करना है, उसका तरीका मैंने बता दिया है। तो हमें दुआओं में याद रखिएगा, और नज़र फैमिली व्लॉग को
आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और दुआओं में नज़र फैमिली व्लॉग को ज़रूर याद रखिएगा। और हमारी वीडियो ज़रूर आपको अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको किस किस्म की वीडियो चाहिए, तो इंशाल्लाह हम उस टॉपिक पे भी आपको वीडियो बनाकर भेजेंगे। अल्लाह हाफिज़।